हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ, हम धीरे भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं। नेशनलिज्म, देश प्रेम कंज्यूम करने का आइटम नहीं है दोस्तों। ये आटे की बोरी बेचने का जरिया नहीं है। ये अपने नागरिकों पर भरोसा करने का मंत्र है, जज्बा है। साबुन तेल बेचने का जज्बा नहीं है। आप मीडिया सरकार का सहारा लेकर बोलने वालों को 3 साल से डरा रहा था। बहुत से लोग मीडिया का साथ दे रहे थे। ये देश प्रेम जो टीवी ने फैलाया, क्योंकि वो नकली देश प्रेम था, तो उसकी परिणति यही होनी थी कि उसके नाम से कुकर बिकना था, उसके नाम से साबुन तेल और हीरो बाइक बिकनी थी। पुलिस वाले आते हैं, आराम से लाठियां उनके पीठ पर दाग जाते हैं, हम चिंता नहीं करते हैं। सत्य के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, तरह तरह के सवाल, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वियतनाम की तस्वीर लगाकर छत्तीसगढ़ का पुल बताते हैं। पहले लोग आंखों में धूल झोंकते थे, आजकल इमेज झोंकते हैं। बहुत कम जगहों पर स्वच्छता के नाम पर डस्टबिन लगी, कर्मचारी भर्ती किए गए, और जो मेन होल में जो लोग सर पे मैला उठाते हैं, नंगे बदन जाते हैं, मर जाते हैं, उनके कपड़े तक नहीं आए, लेकिन बैनर पोस्टर अभियान 10 तरह का लग गया, उसका क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ। पिछले 20 साल में तो लोगों ने कारें खरीदनी शुरू की। पिछले 20 साल में सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑटोमोबाइल लॉबी के चक्कर में ख़त्म किया, तो सब ने गाड़ियाँ खरीदी और सब ने सड़क को भर दिया, तो जाम लगा। वो 70 साल का जाम नहीं है, वो 70 साल की उपलब्धि का एक नकारात्मक परिणाम है कि चलना मुश्किल हो गया है। भूल गए, मतलब पिछले 50 साल का एक्सपीरियंस, वो सिनेमा में नया दौर में कि पूरी सड़क पर एक ही गाड़ी चली आ रही है, हमने वो तस्वीर नहीं देखी थी क्या? लेकिन ये टैक्सी कंपनी वाला बड़ा स्मार्ट निकला, वो सोचा कि सरकार से भी एकाकार हो जाते हैं, तो सरकार ब्रह्म में सब उसी में लीन हुए चले जा रहे हैं। तो कैसे चलेगा भाई? अध्यात्म को अध्यात्म की तरफ रखो और लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरफ रखेंगे ना। सूचना सही होनी चाहिए। मोदी जी मेक इन इंडिया चला रहे हैं, कह रहे हैं आओ भाई बाहर से हमारे यहाँ बनाओ। रामदेव जी का ऐड देखिए तो लगता है कि खड़े होकर यहीं सलामी मार दें, कह रहे हैं स्वदेशी। कह रहे हैं गांधी जी के बाद तो यही आए हैं। इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं। हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है। तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो, किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए। हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जन मंथन की आपसे गुजारिश है कि निष्पक्ष पत्रकारिता को बचाना है तो अपनी स्वेच्छा से जन मंथन न्यूज का सहयोग करें। भारतीय मीडिया केवल विशेष और समृद्ध लोगों की आवाज उठाता है, लेकिन हाशिए पर खड़े समाज की आवाज बनने का जन मंथन एक प्रयास है। जन मंथन सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों की एक सामूहिक पहल है। तो हमने ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि हम और आप जब भी दूसरे संघर्ष करने के लिए आते हैं, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, शिक्षक हों जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, तो हम उनकी परवाह नहीं करते। पुलिस वाले आते हैं, आराम से लाठियां उनके पीठ पर दाग जाते हैं, हम चिंता नहीं करते हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला के साथ हुआ, शहर को खड़ा हो जाना चाहिए था कि एक स्टूडेंट की बात है, आप उसका राइट्स प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसकी आइडेंटिटी तलाश की जाने लगी, वो अलग कहानी है। तो हम उसकी चिंता नहीं करते। तो उन्हें पता है कि आप हमेशा चुप रहने वाले हैं, तो आपकी जब बारी आएगी तो कौन आपके साथ आएगा? क्योंकि जब आप मीडिया सरकार का सहारा लेकर बोलने वालों को 3 साल से डरा रहा था, बहुत से लोग मीडिया का साथ दे रहे थे, लेकिन वो इस साथ देने में भूल गए कि ये मीडिया एक दिन उनको भी डराएगा। इसीलिए हारकर कपड़ा व्यापारियों को यकीन नहीं है कि वो जब नारे बुलंद करेंगे तो नारों की गूंज टीवी चैनलों में गूंजेगी। एनसीआर के मिडिल क्लास जो ईएमआई और रेंट दे रहे हैं, गरीब हो गए, करते करते मर गए हैं वो लोग बेचारे। सोचिए, हर शनिवार रविवार को जाकर वो बैनर लेकर प्रदर्शन करते हैं, अखबार में छपता भी है, मगर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब आप दूसरों के लिए चुप थे तो आपके लिए भी कोई नहीं बोलेगा, और अंत में आपको भी कुछ नहीं मिला, आप भी एक डरे हुए नागरिक समूह में बदल गए। और ये सारा कुछ आप बर्दाश्त कर रहे थे, अपनी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े नहीं थे, आप सवाल के साथ खड़े नहीं थे। सत्य के पास पहुंचने का एक ही रास्ता है, तरह तरह के सवाल, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो सत्य भगवान के पास हो या वो लोकतंत्र में हमारे सबसे बड़े नेता के पास हो, उस सत्य तक आप सिर्फ सवालों के जरिए ही पहुंच सकते हैं। और सवाल पूछने को लेकर जिस तरह से दबाया गया, कुचला गया, मजाक उड़ाया गया, लोग बहुत महीनों तक चुप रहे, अब उन्हें आदत हो गई है कि ये जो भी बोलेगा उसे ट्रोल करके उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसी आदत बनी रहे इसलिए आया फेक न्यूज़, झूठ। गांधी सत्य का प्रयोग करते थे, हमारा टेलीविज़न, हमारा अखबार आजकल झूठ के साथ प्रयोग करता है। पहली बार हुआ कि जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त को भाषण देकर गए तो 4 दिनों तक लोग फैक्ट चेकिंग करते रहे कि सही बोले कि नहीं बोले। ये अच्छी बात नहीं है, अटल जी के स्टाइल में ये अच्छी बात नहीं है। वियतनाम की तस्वीर लगाकर छत्तीसगढ़ का पुल बताते हैं, स्पेन मोरक्को की तस्वीर लगाकर आप बताते हैं भारतीय सीमाओं को प्रज्वलित कर दिया गया।
आप कहीं और की तस्वीर लगा के कहते हैं कि हमने 50,000 किलोमीटर हाईवे को एलईडी से रोशन कर दिया है। इतनी जल्दी में क्यों हैं आप? अच्छा किया कि आपने हटाया, माफ़ी मांग ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ तो इसमें पैटर्न है कि आप लगातार झूठ के साथ प्रयोग कर रहे हैं। और ये झूठ के साथ प्रयोग क्या है आपको पता है? पहले लोग आंखों में धूल झोंकते थे, आजकल इमेज झोंकते हैं। तरह तरह के इमेज झोंके जाते हैं। बहुत कम जगहों पर स्वच्छता के नाम पर डस्टबिन लगी, कर्मचारी भर्ती किए गए, और जो मेन होल में जो लोग सर पे मैला उठाते हैं, नंगे बदन जाते हैं, मर जाते हैं, उनके कपड़े तक नहीं आए, लेकिन बैनर पोस्टर अभियान 10 तरह का लग गया, उसका क्रॉस चेकिंग नहीं हुआ। मगर इमेज है, अच्छा हो रहा है, अच्छा तो हो ही रहा है, उससे प्रभावित होकर बहुत लोगों ने अच्छा किया है, लेकिन सिस्टम तो नहीं बना ना। सिस्टम नहीं बना। आपके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को सिस्टम का कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता। वो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट नहीं करता है। पर ये उसको वो तस्वीर गायब कर दी गई, इमेज झोंका जाता है। वो इमेज लगातार झोंका जा रहा है, इतिहास मिटाते मिटाते। आप देखेंगे कि उस इमेज को झोंकने का एक नया उदाहरण मैं आपको देता हूं कि कुछ समय पहले कलकत्ता में था तो अखबार में एक ऐड छपता है, पूरे ऐड में, कि 70 साल हो गए आज़ादी को और हम अभी तक इस ट्रैफिक जाम से मुक्त नहीं हो पाए। कमाल है साहब। पिछले 20 साल में तो लोगों ने कारें खरीदनी शुरू की, पिछले 20 साल में सरकारों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑटोमोबाइल लॉबी के चक्कर में ख़त्म किया, तो सब ने गाड़ियाँ खरीदी और सब ने सड़क को भर दिया, तो जाम लगा। वो 70 साल का जाम नहीं है, वो 70 साल की उपलब्धि का एक नकारात्मक परिणाम है कि चलना मुश्किल हो गया है। और ये दावा कौन कर रहा है? वो कंपनी जो टैक्सी चलाती है, जिसकी गाड़ियां जहां तहां पार्क हैं पब्लिक प्लेस पर और किसी की पार्किंग फीस नहीं देती है। पर चूंकि उसे पता है कि 70 साल वाला स्लोगन जो है, ये कामयाब स्लोगन है आज के दौर में, कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, तो ट्रैफिक जाम को भी 70 साल में मर दो। खुद ही अनैतिक है अपने आप में, लेकिन उसने आपकी आंखों पे एक इमेज झोंक दी। आपने मान लिया हाँ भाई 70 साल से हम ट्रैफिक जाम में, आप भी मान लिया, हेलुसिनेशन हो गया सबको कि 70 साल से ट्रैफिक जाम में। भूल गए मतलब पिछले 50 साल का एक्सपीरियंस, वो सिनेमा में नया दौर में कि पूरी सड़क पर एक ही गाड़ी चली आ रही है। हमने वो तस्वीर नहीं देखी थी क्या? लेकिन ये टैक्सी कंपनी वाला बड़ा स्मार्ट निकला, वो सोचा कि सरकार से भी एकाकार हो जाते हैं, तो सरकार ब्रह्म में सब उसी में लीन हुए चले जा रहे हैं। तो कैसे चलेगा भाई? अध्यात्म को अध्यात्म की तरफ रखो और लोकतंत्र को लोकतंत्र की तरफ रखेंगे ना। सूचना सही होनी चाहिए। अखबार में एक ऐड छपता है, उसमें हीरो बाइक का एक ऐड छपता है कि उसका अंग्रेजी का स्लोगन है, बड़ा मजेदार स्लोगन है, ये बताता हूं। उसमें एक नायक खड़ा है, कोई हीरो है आम आदमी जैसा, वो मिलिट्री के ड्रेस में, जो मॉल रोड पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाहर मिलता है, वो पहन के खड़ा है एक बच्चे के साथ, और लिखा है सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। हाँ, अब बताइए इस हीरो, कौन से हीरो के पीछे कौन हीरो है? उसमें कुछ नहीं है, सेना के ड्रेस में है आप, क्योंकि पता है दिन भर टीवी पे सेना चल रहा है, तो विज्ञापन भी सेना का बना दो और लिख दो कि सैल्यूटिंग द हीरोज बिहाइंड द हीरोज। इसका मतलब कुछ नहीं होता। क्या सेना हीरो बाइक बना रही है? क्या हीरो बाइक ने सेना का प्रदर्शन अच्छा कर दिया है? हमें तो मालूम नहीं कि सेना के जवान पल्सर पसंद करते हैं या हीरो पसंद करते हैं, मालूम नहीं है, लेकिन सेना का इमेज आपने इस्तेमाल कर लिया। नेशनलिज्म, देश प्रेम कंज्यूम करने का आइटम नहीं है दोस्तों। यह आटे की बोरी बेचने का जरिया नहीं है, यह अपने नागरिकों पर भरोसा करने का मंत्र है, जज्बा है। साबुन तेल बेचने का जज्बा नहीं है। यह देश प्रेम जो टीवी ने फैलाया, क्योंकि वो नकली देश प्रेम था, तो उसकी परिणति यही होनी थी कि उसके नाम से कुकर बिकना था, उसके नाम से साबुन तेल और हीरो बाइक बिकनी थी। एक और अपने बाबा रामदेव जी हैं, अच्छे हैं। मोदी जी मेक इन इंडिया चला रहे हैं, कह रहे हैं आओ भाई बाहर से हमारे यहां बनाओ। रामदेव जी का ऐड देखिए तो लगता है कि खड़े होकर यहीं सलामी मार दें। कह रहे हैं स्वदेशी, लग रहा है गांधी जी के बाद तो यही आए हैं। कह रहे हैं भगाओ सारी कंपनियों को यहां से। भगा कोई किसी को नहीं रहा है, लेकिन विज्ञापन चल रहा है। तो राष्ट्रवाद एक नया धूल बना दिया इन्होंने, जिसका इमेज लेकर आपकी आंखों में झोंका जा रहा है। तो प्लीज अपने देश को अपनी आंखों से देखिए। वो जो रात को एंकर आते हैं और आपको नेशनलिज्म का आधा पाठ पढ़ाते हैं, उनकी निगाह से मत देखिए। वो आपको इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं, एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं। हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है। हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ, हम धीरे भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं। हमें जल्दी जल्दी में एक दूसरे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना। वो जो चिंता है कि सारी ट्रेन अच्छी हो जाए, वो बुलेट ट्रेन के खिलाफ चिंता नहीं है।
वो चिंता ये है कि पहले सबका भला हो जाए ना, तो फिर कुछ लोगों के लिए कुछ ले आना। तो उन्होंने बुलेट ट्रेन का विरोध करने वालों को भी देशद्रोही बता दिया। 15,000 का टिकट खरीद के, जापान में लोग चलते हैं ओसाका से टोक्यो के बीच में 15,000 का टिकट खरीद के। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि इमेज झुका जा रहा है। कॉरपोरेट हमारा बड़ा कमाल का है, उसने पहले मीडिया को नेताओं के यहां पहुंचाया, नेताओं ने मीडिया को अपने पास रख लिया। अब कॉरपोरेट मीडिया तो खरीद लेता है कई तरह के चैनल, लेकिन बोल वो भी नहीं पा रहा है बेचारा। जीएसटी से परेशान है, उसका धंधा चौपट है, बैंकों के खून निकल रहे हैं, बह रहे हैं, वो घाटे में दबे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है। क्या बात है भाई, तुम भी डर गए? तुम तो बड़े बड़े चैनल खरीद लेते हो, किस लिए खरीदते हो? डरने के लिए? हमने डर में इतना निवेश नहीं देखा। जब डर प्रॉफिटेबल हो जाए तो जनता को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसका घाटा है, फायदा 2-4 लोगों का होता है। तो वो डर को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। और यही हो रहा है कि ना कॉरपोरेट बोल पा रहा है, ना जनता की आवाज पहुंच रही है, और लोग सड़कों पर अपने सवालों को लेकर खड़े हैं। शिक्षा मित्र रोज फोन करते हैं कि हम 1.25 लाख की संख्या में, हमारी आवाज कोई नहीं उठाता है, रोज रोते हैं बेचारे। और अब तो सुनने को आ रहा है कि मुझे ही चलता करने का इंतजाम कर लिया गया है। अभी व्हाट्सएप पे आया कि मैं फोन कर रहा हूं कि बरखा मैम मेरे लिए कोई नौकरी है। यह हंसने की बात नहीं है। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है।